चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करना है कि जितनी भी चीजों को मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या थी कि बेसिक था। क्या था? बेसिक था। आईटीएफ को समझने के लिए, किसको समझने के लिए? आईटीएफ को समझने के लिए। आईटीएफ को समझने के लिए ये सारी की सारी चीज क्या थी? बेसिक थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आईटीएफ वो होता क्या है। आईटीएफ से जितने भी रिलेटेड टर्म होते हैं, जितने भी आपके फॉर्मूला होंगे, उन सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पर, है ना, कि चैप्टर इसका क्या कहता है। तो हेडिंग डालना है। हेडिंग ये डालना है कि चैप्टर नंबर, ये केसी सिन्हा के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर हम लोग का 4 है। चैप्टर नंबर कितना है? 4 है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हम लोग का चैप्टर है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटीएफ बोलते हैं। तो ये आईटीएफ होता क्या है, इसको हम समझते हैं, है ना। बताओ कोई आईटीएफ का फॉर्मूला, ये डेफिनेशन। तुम लोग कहोगे सर अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कैसे बता देंगे ना। जैसे देखो, इनवर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात बताओ। जैसे आपने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, मगर यहाँ पे बस उसका इनवर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनवर्स पढ़ना है। जैसे आप याद करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हो, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हो, उसी से रिलेट करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उसका इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना। इनवर्स का मतलब क्या? उसका उल्टा, अपोजिट, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। तो देखो, इस फॉर्मूला को, इस डेफिनेशन को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है ना। देखो, इफ f such that a dash b, if f such that a dash b is an one one unto function, one one unto function, one one unto function, if f such that a dash b is an one one unto function, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। देन एफ इनवर्स बी डैश ए, तब क्या होता है? देन एफ इनवर्स सच दैट बी डैश ए इज कॉल्ड a is called inverse function, is called inverse function, is called inverse function। तब हम इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। बोलो इतना बात क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे समझो। जैसे कि मान लो कि हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स वाकई किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है। तो ये हम अगर एक्स निकालना चाहें तो एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, असल में ये जो एक्स निकालोगे ना, तो ये होगा y बाई एफ। यहीं पे लिखते हैं, क्या होगा? y बाई एफ, यानी कि x इज इक्वल टू वाई तो y। लेकिन जब ये f ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स हो जाएगा। इसको हम अरेंजमेंट करके क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? f इनवर्स y। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, इसको हम लोग ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। डेफिनेशन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखना जरा, लिखा है इफ एफ सच दैट ए डैश बी इज एन वन वन अनटू फंक्शन। मान लो हमारे पास दो सेट है। एक सेट ये है, ए है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना, ये एक सेट है। और यहाँ पे एक बी सेट है, जिसमें मान लो एलिमेंट है 2 4 करके, 2 4 6, 2 4 6 8 है ना। तो अगर इन दोनों में जो फंक्शन है, ए और बी में जो फंक्शन है, वो फंक्शन हमारा एफ है। क्या है? एफ है, ठीक है ना। ए और बी में जो फंक्शन है वो एफ है। सुनो जरा ध्यान से। जैसे सपोज मान लो ये कह रहा है क्या कि अगर ए और बी में, यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, बी सी कुछ भी नाम हो सकता है, तो अगर ए और बी में फंक्शन हमारा एफ है ना, और वो जो फंक्शन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? वन वन अनटू फंक्शन होना चाहिए। इट मीन्स उसी को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो वन वन अनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहले समझो वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक ही को इमेज बनाए, यानी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए डिफरेंट इमेज इन सेट बी,
है ना। यानी कहा जाए ना कि सेट ए का अलग एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक इमेज बनाता है, यानी कि एक का एक से इमेज बने। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं लुक बनाऊं, एक का दो से इमेज बन रहा है, दो का चार से, तीन का छह से, चार का आठ से, ठीक है ना। एक का एक से इमेज बन रहा है ना। और वन वन का मतलब ये हुआ। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मैं अभी दो बात तो देखो, इनवर्स फंक्शन को समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमें वन वन और अनटू पता होना चाहिए। वन वन फंक्शन क्या होता है, तो वन वन फंक्शन का कहने का मतलब एक का इमेज यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक ही से इमेज बनाएगा। और ऑन टू का मतलब क्या होगा कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से बताओ, अगर मैं इसमें फंक्शन की बात पूछूं तो क्या कहोगे कि सर एक का इमेज बना है दो के साथ, और दो का इमेज बना है चार के साथ, तीन का छह के साथ, और चार का आठ के साथ बना है ना जी। तो ये तो फंक्शन हो गया। लेकिन इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो इनवर्स फंक्शन यानी कि एफ इनवर्स अगर निकालोगे तो देखो फंक्शन हो गया वहां तक। देन एफ इनवर्स बी डैश ए, माने बी डैश ए का मतलब क्या होता है, देखो अभी आप जान लो। जैसे इस फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है, डोमेन। क्या बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज, डोमेन और रेंज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस बी को पहले कर दे रहा है और ए को बाद में कर दे रहा है, यानी कि रेंज पहले हो जाएगा और डोमेन बाद में हो जाएगा, यानी इसके जगह को चेंज कर दिया जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। तो यानी ये हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा, 4, 2 हो जाएगा, 6, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 8, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो तो इनवर्स फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। यानी इनवर्स फंक्शन क्लियर हो गया आपका। अब देखो जैसे कि इनवर्स फंक्शन हो गया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इनवर्स, ये फंक्शन हमने आपको समझाया। हम लोग को क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कहानी को हम बता रहे हैं यहाँ से, है ना। देखो इसको हम रफ कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इधर यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं कि इफ चलो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। इधर दिख रहा है, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ साइन एक्स कॉस एक्स tan x, if sin x cos x tan x cot x sec x and cosec x and क्या cosec x are trigonometric function, are trigonometric function, ध्यान समझना, are trigonometric function, then then sin inverse x, sin inverse x, cos inverse x, फिर आपका tan इनवर्स x, फिर आपका cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, और फिर आपका क्या cosec इनवर्स x are called inverse trigonometric function, are called inverse trigonometric function, inverse trigonometric function। यानी इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, ITF। क्या बोलेंगे, ITF। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यानी अगर साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स से जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ये आपका क्या है कि अगर हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर इसको हेड पावर में क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लो हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, साइन x। अगर मैं यहाँ से x निकालू तो कितना हो जाएगा बता दो, साइन इनवर्स y। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो देखो ये हमारे पास x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y है। फिर अगर मान लो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अगर मुझे x निकालना है यहाँ से x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स y। x निकालना है तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स y। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। तो ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आ रहा है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन
यानी कि ITF इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ITF बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो आप इसको सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे इन सारी चीजों को, फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इसका इस फॉर्मूला का आगे यूज होगा। तो सेल्फ एडजस्टिंग एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है ना, क्या होता है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान सुनना। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है? थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। फिर आपका क्या होगा? tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन cos tan, फिर आपका क्या हो जाएगा? cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन cos tan cot, और फिर आपका सेक, तो सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिर आपका कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये समझ में आ रहा ना? ये चीज हो गया। फिर इसके अलावा ये थीटा के ऐसे लिखा गया है, अब ऐसे लिखा जाएगा। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, साइन कॉस tan, है ना, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन कॉस tan हो गया, कॉट हो गया सेक, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। बस इसी को हम ध्यान से देखना, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, इसको पढ़ाकर फिर आप लोग को अगले क्लासेस में और सारे वीडियोस और सारे चीजों को पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखो। जैसे मान लो इसको हमें प्रूफ करना होगा कि कैसे प्रूफ करेंगे। देखो एक बात साफ जाहिर हो गई, अभी आपको हम पढ़ाएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, हर एक चीजों का प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल इसको अभी जानो प्रूफ कैसे करते हैं, बाकी कल हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना, जैसे मान लो इसको अगर हमें प्रूफ करना है ना, साइन इनवर्स, है ना, यानी कि इसको अगर पहले वाले को प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, इस वाले को प्रूफ करना है, लेट जो इसके अंदर है ना, क्या है अंदर इसके? साइन थीटा। तो साइन थीटा में है, इसको क्या कंसीडर कर लेना? एक्स। क्या कंसीडर कर लोगे? एक्स, यानी साइन थीटा को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे? एक्स कंसीडर कर लेंगे। अब जब यहां से एक्स कंसीडर कर लोगे तो थीटा इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। अरे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, लिख सकते हो ना, बराबरी का केस है तो इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और एक्स के बदला में क्या लिख दोगे यहाँ पे? साइन थीटा। तो ये आ गया कि नहीं फॉर्मूला, बताओ। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? मैंने क्या बोला कि जो इसके अंदर है उसको एक्स मान लेना, थीटा यहाँ से होल्ड करना तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इसको उठा के इधर लिख देना, बराबर का केस है तो, और साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू कंसीडर किया उसको लिख देना इज इक्वल टू थीटा, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, सेम वही चीज इसको भी वैसे ही करना है कि अगर मान लो इसमें से पहला प्रूफ करना है, बाकी जो 5 छूटा है उसको आपको करना है। इसमें भी हम बता दे रहे हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब इसको क्या कंसीडर करोगे? थीटा। साइन इनवर्स एक्स को क्या कंसीडर करोगे? थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू आया साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो साइन को साइन और थीटा का मान क्या भर दोगे? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। बोलो कर लोगे ना? तो इसमें भी जो 5 बचा आपको कर लेना है, इसमें जो 5 बचा है उसको कर लेना है। अब देखो इसका यूजेज कहाँ करोगे, इसका यूजेज कैसे होगा? तो जैसे मान लो यहाँ लिखा है कहीं साइन इनवर्स लिखा रहा है, और यहाँ पे मान लो साइन 3π/2 दे दे, या अभी जैसे ये समझो यहाँ पे मान लो कि π/3 दे दे, क्या दे दे? π/3 दे दे। तो देखो अभी जो है मैं बताऊंगा कि जो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना,
वो -π/2 से +π/2 होता है, और ये होता है क्लोज इंटरवल में। कैसे होता है? क्लोज इंटरवल में, है ना, ये होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। तो देखो ये π/3 का मतलब कितना हुआ, पाई का मतलब 180, तो 180/3 का मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री। अब तुम बताओ क्या 60 डिग्री इसके इंटरवल में है कि नहीं है ना। अरे -π/2 से +π/2 के बीच में 60 डिग्री है, तो जब है तो ये इनवर्स और ये खत्म हो जाता है, खाली क्या बचेगा, π/3। तो ये फॉर्मूला का वैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखो अभी जो है इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, इसको प्रूव कर लेना है। कल मैं प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाना जैसे ही पढ़ाऊंगा तैसे ही फॉर्मूला का यूज जानने लगोगे। अब कोई मान लो कोई ऐसे भी लिख के दे दे कि साइन इनवर्स साइन 3π/2। अब देखो 3π/2 का मतलब कितना हुआ, 270 डिग्री। इसका -90 से लेकर +90 के ही बीच में है, ये -270, ये 270 डिग्री है। तो बताओ 270 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। तो ये नहीं कि इसको काट देना है, 3π/2 लिख देना है, गलती हो जाएगा। आप कहोगे सर साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, हो जाएगा 3π/2 आंसर, नहीं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3π/2 उसी टाइम लिखा जाएगा जब ये इसके माने ये इसके यहाँ का कोई भी एंगल तब लिखा जाएगा जब वो एंगल इस प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आएगा, तभी। समझ में आ रहा ना। जैसे यहाँ रेंज में मत था तो लिख दिए, लेकिन यहाँ रेंज में नहीं था तो नहीं लिखेंगे, इसको रेंज में लाएंगे। और रेंज में लाने के लिए पाई या 2π में घटाते या जोड़ते हैं, इसको सब चीजों को हम पढ़ाएंगे। जब प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाएंगे वहां पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको केवल और केवल ये चीजों को प्रूव करा है, और बाकी 5 चीजों को मैंने दिया आपको प्रूव करने के लिए, आप इसको कर लेना है। कल हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे, देन आफ्टर ये फॉर्मूला का यूटिलाइज कहाँ का है, कैसे होगा, ये सारा चीज सिखा देंगे, ठीक है ना। चलो इतना रहने देते हैं, ठीक है ना।